ओके, आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आज के दिन भी हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे। जैसे कि हमने बीते हफ्ते में एक विषय को हमने ध्यान किया था कि बपतिस्मा जो है किसके नाम से होना चाहिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए या फिर केवल यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए करके इस टॉपिक पर हमने बात किया था। तो आज हम क्या करेंगे, उसी विषय को पार्ट 2 के रूप में क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। पार्ट 2 के रूप में क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो कहते हैं कि केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए, वो लोग क्या करते हैं, बाइबल में से बहुत सारे वचनों को लेते हैं और उनका गलत अर्थ निकाल क्या करते हैं, लोगों को जो है ना सिखाते हैं। क्या करते हैं, गलत अर्थ निकाल कर लोगों को सिखाते हैं। और दूसरी बात, ये क्या बात करते हैं, क्या सिखाते हैं, इनको खुद को क्या नहीं रहता है, पता नहीं रहता है। इनको खुद को पता नहीं रहता। जैसे कि आज हम इस टॉपिक में देखें कि इनकी मूर्खता कितना है, इनकी अज्ञानता कितना है, ये कौन से मुद्दे पे खड़े रहते हैं और कहाँ ये झूठ बोलते हैं। मतलब बोलते कुछ और है और प्रचार करते कुछ और है। जैसे कि हम टाइटल में देख सकते हैं कि हम देखते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या होना चाहिए, बपतिस्मा होना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते पता है, नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से क्या होना चाहिए, बपतिस्मा होना चाहिए। जब ये लोग कहते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए, तो ये लोग क्या करना चाहिए, अंत तक क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए करके यही क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। लेकिन इनकी मूर्खता देखो, अभी मूर्खता कैसे होती पता है, उस वचन को हम देखेंगे। मत्ती का 28वां अध्याय उसका 19 वचन में देखेंगे। उसका ये लोग कैसा गलत अर्थ देते हैं कि किस तरह ये लोग जो ना गलत प्रचार ये लोग करते हैं। ओके, मत्ती का 28वां अध्याय 19 वचन में देखेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसीलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मतलब यहाँ पर वचन में लिखा है कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तीनों का क्या है, ये यहाँ पर नाम आ रहा है। तो सबसे पहले ये लोग एक झूठ क्या बोलते पता है, सबसे पहले ये झूठ ये बोलते हैं कि ये जो मत्ती का 28वां अध्याय है, ये क्या किया गया है, बाद में बाइबल में जोड़ा गया। क्या किया गया है, बाद में जो है ना बाइबल में जोड़ा गया, पहले ये नहीं था, बाद में जोड़ा गया। ये एक झूठ ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। बाद में फिर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। मतलब नाम से क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पर क्या लिखा गया, सिर्फ नाम लिखा गया है। क्या लिखा गया है, हाँ, अगर तीनों का रहेगा तो क्या लिखना चाहिए, नामों से लिखना चाहिए। क्या बोलते हैं, नामों से लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, नाम लिखा है। तो नाम कितना, सिंगुलर है क्या प्लूरल है ना, सिंगुलर है। तो ये लोग क्या करते हैं पता है, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम क्या पता है, प्रभु यीशु मसीह। क्या करते हैं, मतलब पिता नाम नहीं है, पुत्र नाम नहीं है, पवित्र आत्मा नाम नहीं है, तो तीनों का नाम क्या है, प्रभु यीशु मसीह। मतलब पिता मतलब प्रभु, पुत्र मतलब यीशु, पवित्र आत्मा मतलब मसीह, है ना। कैसा फिटिंग कर दिए, क्या कर दिए, फिटिंग कर दिए। बस झूठ लगना मांगता है लोग को, क्या है ना, लगना मांगता। तो क्या कर दिए, ये देखो, पिता बोले तो कौन आ गया, प्रभु, और पुत्र बोलेगा तो यीशु, और मसीहा मतलब, हाँ, तो यहाँ पर क्या आ गया, तीनों भी आ गए। अभी फिर इतने देर से क्या फाइट कर रहे थे ये लोग, फिर एक ही के नाम से लेना चाहिए, यीशु के नाम से लेना चाहिए, यीशु के नाम से लेना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, तीनों का नाम ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम ही यीशु मसीह है, तो फिर काहे के लिए तुम लोग जो है तीन नाम से नहीं एक ही नाम से लेना चाहिए, है ना, तीनों के नाम से नहीं लेना चाहिए। तो ये बोलना चाहिए ना, तीनों का नाम एक ही है। क्या बोलना चाहिए, तीनों का नाम एक ही है। लेकिन ये बोलते हैं लोग, स्टार्टिंग में नहीं बोलते। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, नहीं, यीशु मसीह के नाम से लेना चाहिए, पिता के नाम से किधर लिया गया क्या, पिता के नाम से लिया गया क्या, इस तरह क्या करते हैं, मूर्खों की तरह क्या करते हैं, वाद विवाद करते हैं। जब तुम बोल रहे हो कि सिर्फ यीशु मसीह के नाम से लेना चाहिए, तो तुम क्या नहीं बोलना चाहिए, पिता मतलब प्रभु नहीं बोलना चाहिए, पुत्र बोलते यीशु नहीं बोलना चाहिए, और पवित्र आत्मा बोले तो
नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे इन बातों से क्या पता चल रहा है, तीनों नाम आ रहा है यहाँ पर। क्या आ रहा है? तीनों नाम आ रहा है। तो ये तुम बताना क्या चाहते हो? तुम तीनों के नाम से लेना चाहिए बताना चाहते हो, सिर्फ एक ही नाम से लेना बताना चाहते हो? सो ये मूर्ख लोग ऐसे होते हैं ना, इनको खुद को पता नहीं कि ये लोग क्या प्रचार कर रहे हैं। इसके लिए लोग क्या करते हैं पता है? बाइबल की बहुत सारे वचनों क्या करते हैं, उसका अर्थ बिगाड़ डालते हैं। क्या करते हैं? बाइबल में लिखा कुछ और होता है और ये बताते कुछ और है ना। शुरू में वाद विवाद करते नहीं, सिर्फ यीशु के नाम से लेना चाहिए, सिर्फ यीशु के मसीह के नाम से लेना चाहिए। लास्ट में क्या बोलते हैं? यीशु के नाम में तीनों है। यीशु के नाम में प्रभु यीशु मसीह यानी कि प्रभु यानी पिता, यीशु यानी पुत्र, मसीह यानी कि पवित्र। अभी इनको पूछेंगे समझो कहाँ रेफरेंस है, कहाँ तीनों का नाम प्रभु यीशु मसीह है। तो क्या करते हैं? इधर का वचन उधर, उधर का वचन इधर, खिचड़ी कर क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। ये लोग क्या करते हैं पता है? यहाँ पर नाम जो शब्द है उसको लेकर क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? मतलब यहाँ पर नामों से नहीं लिखा गया, लेकिन क्या लिखा गया है? नाम से जो है ना लिखा गया है ना। लेकिन अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कैसा हम लोग समझना चाहिए, कैसा हम लोग अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, इन बातों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स है, एक पॉइंट हम क्या करेंगे, जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर नाम कर क्यों लिखा गया है। नामों से लिखना चाहिए। क्या लिखा गया है? नाम यानी सिंगुलर है, लेकिन तीन जन रहे तो क्या लिखना चाहिए? नामों से लिखना चाहिए। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? वाद विवाद करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम कोई भी भाषा पढ़ते हैं तो उसको ग्रामर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ग्रामर पर पता होना चाहिए कि वो कौन से शैली में बाइबल को लिखते हैं, कौन से शैली में वो लोग बाइबल को लिखते हैं, है ना। हम भी अपना नॉर्मली जनरली बात करते हैं। अभी हमको पूछेंगे सुनिए तुम्हारा नाम क्या है, हम क्या बोलते हैं? अपना नाम। वो लोग क्या बोलते हैं फिर? पूरा नाम बताओ। क्या बोलते हैं? पूरा नाम में क्या क्या बताते हैं हम लोग? हमारा गोत्र का नाम बताते हैं, हमारा नाम बताते हैं, पिताजी का नाम बताते हैं। क्या बताते हैं? हमारा जो गोत्र होता है उसका नाम बताते हैं, हमारा खुद का नाम बताते हैं, फिर बाद में, है ना। अगर यहाँ पर समझो ऐसा बोलेंगे समझो, है ना, तुम्हारा पूरा नामों को बताओ, बोलते हैं हम लोग यहाँ पर? हम लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारा नाम बताओ। क्या बोलते हैं? वहाँ पर ऐसा बोलते तुम्हारा पूरा नामों को बताओ, क्योंकि तुम्हारे दादाजी का भी नाम है ना, तो पिता का भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है, इसके लिए नाम नहीं बोलना चाहिए, नामों से बोलना चाहिए। बोलते हैं हम लोग? नहीं बोलते। हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? ये तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा पूरा नाम बताओ। मतलब यहाँ पर नाम शब्द में क्या समझ में आ रहा है हमको हिंदी में? सिंगुलर ही है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या, उद्देश्य क्या है? उसमें तुमको पूरा नाम बता। लेकिन इंग्लिश में हम जाएंगे तो नेम्स करके लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? नेम्स। मतलब नेम के बाजू में एस बी डाल दिया। वो इंग्लिश का है, वो क्या है? वो इंग्लिश ग्रामर इस तरह, लेकिन ये क्या है? हिंदी का ग्रामर इस तरह। लेकिन इसलिए पूरा बाइबल में हम किधर भी देखेंगे समझो आपको नाम ही दिखाई देगा, नामों से आपको नजर नहीं आएगा। उदाहरण के लिए एक वचन हम देखेंगे, जैसे कि पौलुस ने कलीसिया को लेटर लिखा। क्या लिखा? पौलुस ने क्या किया? कलीसिया को लेटर। कलीसिया में कितने लोग रहते हैं? तो क्या लिखना चाहिए उधर? कलीसिया के नामों को ये लेटर लिखे हैं। क्या बोलना चाहिए? कलीसिया के नामों को लेटर लिखना चाहिए। लेकिन पौलुस क्या लिखते हैं देखो, है ना, पहला कोरिन्थी में, पहला कोरिन्थी पहला अध्याय दूसरा वचन पढ़ो। हाँ। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में है, हाँ, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए। बस मतलब यहाँ पर क्या लिख रहा है? परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में है। मतलब यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? क्योंकि कलीसिया में एक ही व्यक्ति को लिख रहा है क्या? कलीसिया में बहुत सारे लोग, एक से ज्यादा लोग, तो क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? नामों से लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है? सिर्फ नाम लिख रहा है। इस तरह आप पूरा बाइबल में कई बार भी देखोगे समझो आपको क्या मिलेगा पता है? नाम ही आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? नाम ही आपको मिलेगा। इस तरह बहुत सारे रेफरेंस है, मैंने एक वीडियो में बात किया, आप उसमें भी उस नाम को लेकर जो है ना देख सकते हो। ओके, मतलब हिंदी जो ग्रामर है उसमें क्या मिलता पता है? 2 रहने दो, 3 रहने दो, 4 रहने दो, कितना भी रहने दो, वहाँ पर नाम जो शब्द क्या आता है? नाम ही आता है, नामों से नहीं आता है ना। उदाहरण के लिए एक वचन देखेंगे जो हिंदी में प्लस इंग्लिश में दोनों सेम होता है ना। जैसे कि उत्पत्ति का देखेंगे, उत्पत्ति का 5वां अध्याय, उत्पत्ति का 5वां अध्याय दूसरा वचन पढ़ेंगे। ओके,
उत्पत्ति का 5वां अध्याय, उत्पत्ति का 5वां अध्याय 2 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। किसका किसका नाम आदम रखा? नर और नारी, मतलब आदम का भी नाम उसने आदम ही रखा है और स्त्री का भी नाम क्या रखा है? आदम। यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, सिंगल नहीं है। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे, समझो वापस में पढ़ता हूँ, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की, मनुष्यों यानी कि एक से ज्यादा, वहाँ पर मनुष्य नहीं, मनुष्य यानी कि एक से ज्यादा। तो दो को कौन नजर आ रहा है? में आदम भी नजर आ रहा है और हवा भी नजर, और क्या दे रहा है? और उन्हें आशीष दे, उन्हें यानी कि उन्हें एक से ज्यादा। और क्या लिखा है? और उनकी, उनकी यानी कि एक से ज्यादा। तो क्या लिखा है? सृष्टि के दिन उनका नाम, उनका यानी कि आदम का भी हवा का भी, दोनों का क्या क्या रख रहा है? नाम रख रहा है। क्या रख रहा है? आदम। मतलब एक तरफ से हम देखेंगे हवा का भी नाम क्या है? आदम ही है। आदम मतलब मनुष्य, ओके, आदम मतलब मनुष्य, ओके। मतलब यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? अगर दो जने तो फिर नामों से लिखना, तो क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? उनके नामों को आदम रखा। क्या लिखना चाहिए? उनके नामों, क्योंकि क्या वहाँ पर एक से ज्यादा है, तो क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? हिंदी वाले नामों से लिखना चाहिए, उनके नामों को आदम रखा, क्योंकि दोनों का नाम आदम है ना, इसका भी नाम आदम, उसका भी नाम। तो क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? है ना। इतना डीप किधर पढ़ते हैं लोग, ना इनको ढंग का जनरल नॉलेज रहता है, ना ग्रामर का नॉलेज रहता है। बस अपने आप को अपोस्टल नाम रखते हैं, बिशप नाम रखते हैं, बड़ा बड़ा नाम लेकर क्या करते हैं? घूमते हैं। और बाइबल के वचनों को समझना छोड़ क्या करते हैं? उनके दिमाग में जो कचरा रहता है वो भरना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? लेकिन बाइबल को ढंग से पढ़ेंगे, समझो, हर एक ग्रामर के अर्थ एक अलग स्टाइल रहता है ना। यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी में भी क्या लिखा पता है? नाम करके लिखा। उस तरह इसी वचन में इंग्लिश में भी आप देखेंगे, समझो, वहाँ पर नेम लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? नेम। अगर आपके पास इंग्लिश है, इंग्लिश बाइबल, मतलब यहाँ पर हमें समझ में आता है कि हिंदी जो ग्रामर है, वहाँ पर आप कितने भी आदमी को रखो, वहाँ पर क्या लिखा रहेगा? क्या लिखा रहेगा? नाम करके ही लिखा रहेगा, नामों से नहीं लिखा रहेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं पता है? वहाँ पर तीनों को, तीन है तो तीन नामों से आना चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्या लिखा है? नाम करके लिखा करके। इस तरह ये लोग क्या करते हैं? वाद विवाद करते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो हिंदी ग्रामर है, हिंदी ग्रामर में कितना भी लोग वहाँ पर रहें, तो लोग क्या करते हैं? वहाँ पर नाम ही करके लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो नाम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर पे डिपेंड रहता है, क्या रहता है? ग्रामर पे। हिंदी में लोग कैसे बोलते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, उसका हमें क्या रहना चाहिए? कुछ जनरल नॉलेज रहना चाहिए। और दूसरी बात, ये लोग क्या करते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा मतलब क्या होता है? पिता यानी कि प्रभु, पुत्र यानी कि यीशु, और पवित्र आत्मा मतलब मसीह। मतलब कहने का मतलब ये कि पिता का नाम प्रभु है, यीशु का नाम, पुत्र का नाम यीशु है, पवित्र आत्मा का नाम मसीह है ना। पूरा बाइबल में किधर हमको नजर आता है ये सब बातें, है ना। अभी प्रभु यीशु मसीह किसको बोला गया बाइबल में? यीशु मसीह को ही बोला गया है ना। प्रभु यीशु मसीह के ये नाम किसको दिया गया है? अभी ये लोग जो है इतनी मूर्खता करते हैं कि पवित्र आत्मा को ही मसीहा बना दिए लोग। क्या कर दिए? है ना। बाइबल में किधर भी लिखा है कि पवित्र आत्मा भी मसीहा है करके, है ना। पवित्र आत्मा मसीह, उसे किधर लिखा है? या फिर पिता के बारे में किधर लिखा है? यहोवा मसीह, किधर लिखा है? किधर भी नहीं है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? अपना गलत शिक्षा क्या करते हैं? सही करने के चक्कर में क्या करते हैं? ऐसी ऐसी बातों को लेकर आते हैं जो बाइबल में किसी ने प्रचार नहीं किया। ना भविष्यवक्ताओं ने प्रचार किया, ना चेलों ने प्रचार किया, ना खुद यीशु मसीह ने अपने नाम के बारे में बताया, ना पिता ने अपने बारे में बताया, ना पवित्र आत्मा ने अपने बारे में बताया। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? किसी झूठे प्रचारक लोग का बात सुनकर, झूठे नबियों का बात सुन क्या करते हैं? इस तरह नया नया चीज क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इनको पूछेंगे समझो पवित्र आत्मा का नाम किधर मसीहा है, तो लोग क्या करते हैं? दिखा पाते? नहीं दिखाते। लेकिन क्या बोलते हैं? हाँ मानना चाहिए, बस हम लोग जो बोला वही से। लेकिन बाइबल में कहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा मसीहा बोलेगा? तो क्या नहीं करते लोग? दिखाते नहीं है। और क्या करते? बाइबल का हर वचन क्या करते? उल्टा मतलब निकालते। जैसे कि और एक वचन का ये लोग उल्टा मतलब निकालते हैं, उस वचन को हम देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार का 5वां अध्याय हम देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 5वां अध्याय 43 से पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। किसके नाम से आया हूँ? अपने पिता के
नाम से। अभी भी इस वचन को लेकर क्या करते हैं पता है? देखो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। इसके लिए पिता का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। क्या बोलते हैं? पिता का नाम क्या है? यीशु है, प्रभु यीशु मसीह। हाँ, बाइबल में किधर यीशु पिता का नाम भी प्रभु यीशु मसीह करके बोलेगा तो जवाब नहीं। क्या नहीं है? कोई रेफरेंस रहता नहीं। बस इस वचन को उठा लेते, उस वचन का अर्थ क्या है, उस वचन को हम कैसे समझना चाहिए, कुछ लेना देना नहीं है। क्या नहीं है? कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। अगर समझो पिता, यीशु मसीह का नाम क्या था? यीशु था। ओके, तो इस हिसाब से पिता का भी नाम क्या होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। लेकिन बाइबल में कहीं पर भी पिता को यीशु मसीह बोला गया है? किधर भी पुराने नियम में या कहीं पर भी बोला गया है? किधर भी नहीं बोला गया। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह ये बता रहे मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ करके लोग क्या करते हैं? देखो पिता का नाम क्या है? यीशु मसीह। और क्या करते हैं? हिब्रू, है ना, यीशुआ मसीह। अरे यहाँ पर हिंदी में जाओ ना, जो नहीं है कहीं ले जा रहे हो, है ना। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह क्या बता रहे मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। लेकिन पिता का नाम क्या है? क्या पिता का नाम यीशु मसीह है? पूरे बाइबल में कहीं पर भी। इनको पूछेंगे सभी मूर्ख लोग क्या करते हैं? यशायाह की पुस्तक निकालेंगे। कौन सा पुस्तक निकालेंगे? यशायाह। उधर लिखा कुछ और होता है, ये लोग बताते कुछ और। अब यहाँ पर जब यीशु मसीह धरती पर उनका नाम क्या रखा गया है? यीशु रखा गया। तो वहां पर उसमें है यशायाह की पुस्तक में यीशु करके, देखेंगे उस वचन को। यशायाह की पुस्तक 9:6 यहाँ पर इस तरह लिखा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहाँ पर कहीं पर भी आपको यीशु नाम नजर आया? कहीं पर भी नजर आया? नहीं आया। और प्लस दूसरी बात, यहाँ पर भी नामों को नहीं बोला गया। यहाँ पर क्या बोला गया है? उसका नाम। और नाम कितना बता रहे यहाँ पर, है ना? बहुत सारा नाम क्या कर रहा है यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या लिखना चाहिए? उसके नामों को लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? नामों को लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? उसका नाम। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी उसके नाम में यीशु करके लिखा है। लेकिन ये गधे लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह ने बोला कि मैं पिता के नाम से आया। पिता का नाम क्या बोलते? यीशु है। हाँ, किधर रेफरेंस है बोलते? ये रेफरेंस दिखाएंगे। और ये रेफरेंस यीशु किधर लिखा है बोले तो नहीं है। मतलब कुछ भी क्या करते हैं, मतलब अंधे लोग को क्या दिखाते हैं? अंधे लोग को मार्ग दिखाते हैं लोग। ये खुद अंधे हैं और क्या करते हैं, मतलब इनके फॉलोवर भी इतने अंधे होते हैं कि वो जो लोग प्रचार कर रहे हो बाइबल में से क्या नहीं करते? दिखा नहीं पाते। मतलब यीशु ने कहा कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, इसके लिए मेरा पिता का नाम क्या है? यीशु है। ये लोग और एक वचन को लेते हैं, उस वचन को भी हम देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। पिता किसके नाम से भेजेगा? हाँ, मेरे नाम से भेजेगा। मतलब फिर पवित्र आत्मा का नाम क्या है? पवित्र आत्मा का नाम क्या है इनके हिसाब से? यीशु है। पवित्र आत्मा का नाम क्या है? यीशु मसीह है। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं यूहन्ना के 5वां अध्याय में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं अपने पिता के नाम से आया। पिता का नाम क्या है बोलो तो यीशु मसीह। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पिता मेरे नाम से भेजेगा। मेरे नाम से भेजेगा मतलब पवित्र आत्मा को मेरा नाम लाके भेजेगा। पवित्र आत्मा का नाम क्या है? यीशु मसीह। पूरे बाइबल में देखेंगे, समझो किधर ही पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह है क्या? नहीं है। क्या नहीं है? किधर भी नहीं है। मतलब इधर से यीशु का नाम रख लो, यीशु मसीह आएगा, और इधर से पवित्र आत्मा को रखो, वो नाम किसका रहेगा? लेकिन पीछे साइड देखेंगे तो कहीं पर पिता का नाम यीशु मसीह नहीं है। उस तरह पवित्र आत्मा आने के बाद भी पवित्र आत्मा नाम किधर भी यीशु मसीह नहीं है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? सब खिचड़ी करके रख देते हैं उधर। क्या करते हैं? खिचड़ी करके रख देते हैं। मतलब मेरे नाम से आएगा, इसका मतलब क्या है? वो नाम यीशु है। और पवित्र आत्मा मेरे नाम से आएगा, इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का नाम भी क्या है? यीशु है ना। ये लॉजिक भी जाएंगे, समझो क्या ये लॉजिक भी फिट हो रहा है ना? ये लॉजिक भी फिट हो रहा है क्या? मतलब ये लोग क्या, अगर पिता का नाम भी यीशु है, पवित्र आत्मा का नाम भी यीशु, तो उसका मतलब क्या होना चाहिए? मत्ती सुसमाचार 28वां अध्याय से यीशु के नाम से और यीशु के नाम से और यीशु के नाम से वापस मत हो। ये गधे लोग इतना भी नॉलेज रहता है, इसके लिए बोलते हैं लोग महामूर्ख होते हैं। क्या होते हैं? अभी ये जो लॉजिक बता रहे हैं कि पिता का नाम भी यीशु है,
पुत्र का नाम भी यीशु है, पवित्र आत्मा का नाम भी यीशु है, तो क्या आना चाहिए वहां पर? उसका मतलब है ना, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से क्या करना चाहिए? मतलब ये नया ट्रिक निकालना चाहिए। बाप समझ लेना, यीशु मतलब 3 बार लेना चाहिए। क्यों? पिता का नाम भी यीशु है, पुत्र का नाम भी यीशु है, पवित्र आत्मा का नाम भी यीशु है। कुछ समझ में आ रहे हैं इन लोग कुछ, है ना? इसके लिए इनको कोई अच्छा कोई मिला नहीं, इसके लिए क्या कर रहे हैं लोग? कुछ भी प्रचार कर रहे, बेवकूफ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन हमारे पास आएंगे तो तुमको किधर पकड़ना है, किधर तुमको मारना है, किधर धोना है, सब चीज हमारे पास है ना? सो हम देख सकते हैं कि इनको जो है बिल्कुल भी क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। लेकिन हम इसका अर्थ देखेंगे कि पिता के नाम से आया, इसका मतलब क्या होता है? पिता के नाम से आया, इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लो यीशु मसीह पिता के नाम से, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह पिता है, या फिर यीशु मसीह का नाम पिता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं पिता के नाम से आया हूँ, इसका मतलब क्या होता है पता है? मैं पिता की तरफ से आया हूँ, या फिर पिता ने मुझे भेजा है ना? पिता की ओर से मैं आया हूँ, है ना? मैं पिता के नाम से आया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही पिता हूँ, या फिर मैं ही यीशु, है ना? मतलब पिता के नाम से है कि मैं यहोवा हूँ, मैं ही पिता, इसका मतलब नहीं है। पिता के नाम से आया हूँ मतलब इसका मतलब क्या होता है पता है? उन्होंने भेजा तो मैं आया हूँ, उन्होंने भेजा तो मैं आया हूँ। जैसे कि बाइबल में एक वचन हम देखेंगे, ओके? बाइबल में एक वचन हम देखेंगे, पहला सामुएल को 17 अध्याय है, उसका 45 वचन से हम पढ़ेंगे, ओके? पहला सामुएल उसका 17 अध्याय 45 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। दाऊद क्या बोल रहा है यहाँ पर? मैं किसके नाम से आता हूँ? सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। तो क्या इसका मतलब ये कि दाऊद ही यहोवा परमेश्वर है? इसका मतलब ये है क्या, है ना? इन मूर्खों के लॉजिक के साथ तो यही होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं पिता के नाम से, उसके लिए यीशु मसीह पिता है, या फिर यीशु मसीह का नाम यीशु है, यहोवा है इनके हिसाब से। फिर यहाँ पर दाऊद क्या बोल रहे हैं? मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए इनके लॉजिक के हिसाब से, इनके थ्योरी के हिसाब से? दाऊद ही यहोवा है, दाऊद ही यहोवा है, दाऊद ही यीशु है, दाऊद ही पवित्र आत्मा है। क्योंकि यहाँ पर दाऊद क्या बोल रहा है? मैं यहोवा के नाम से आया हूँ। मतलब वचन को जो ना पढ़ने का तरीका होना चाहिए, तो समझने का तरीका होना चाहिए। ना इनको पढ़ने का तरीका है, ना इनको समझने का तरीका है। बस फालतू में क्या करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं, पता नहीं नई नई बातों क्या करते हैं लोग, उल्टा पुल्टा क्या करते हैं, सिखाते रहते हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि मैं पिता के नाम से आया हूँ, इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब ये होता है कि पिता मुझे भेजा है तो मैं आया हूँ, पिता ने मुझे आज्ञा दिया तो मैं आया हूँ। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत सारी जगह पे कि पिता ने मुझे क्या किया है, भेजा है, और मैं पिता की तरफ से ही आया हूँ, है ना? उसका मतलब ये होता है कि पिता अलग है, यीशु मसीह अलग है, लेकिन पिता ने क्या किया है? यीशु मसीह को भेजा है। ओके, सो मैं पिता की तरफ से आया, उसका मतलब क्या निकलता है कि पिता ने मुझे भेजा। उस तरह यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा मेरे नाम से आएगा, तो उसका मतलब क्या होता है? मैं पवित्र आत्मा को भेज रहा हूँ। कौन भेज रहा है? मैं पवित्र आत्मा क्या कर रहा हूँ? मेरे नाम से भेज रहा हूँ। हम भी देखो, कोई भी हमारे घर में आएगा, हम लोग क्या बोलते हैं? भाई तुम कौन से नाम से आए हो, है ना? तो हम लोग क्या बोलते हैं? मसीह मंथन के नाम से आए। तो अब मैं मसीह मंथन हूँ क्या? मैं कौन हूँ? मैं इंसान हूँ। मैं किसकी ओर से आया हूँ? मसीह मंथन के नाम से आया। हम बोलते हैं ना भाई, तो कोई भी आज में तुम किसके नाम से, कौन से कंपनी के नाम से आए हो, क्या बोलते हैं? कंपनी, कौन से कंपनी के नाम से? इसका मतलब क्या है? तुम कंपनी नहीं है, तुम किसी कंपनी की तरफ से, बहुत से कंपनी होते हैं, हम लोग वोडाफोन की तरफ से आए, हम एयरटेल की तरफ से आए, है ना? हम जियो के नाम से आए, हम एयरटेल के नाम से। इसका मतलब क्या है? उसके तरफ से। इनको इतना जनरल नॉलेज भी नहीं कि उसका मतलब क्या निकलता है। बस मेरे नाम से आने की, पिता का, यीशु का नाम क्या है? पिता है। वहां पर वो भी फिट होता नहीं, यहाँ पर ये भी फिट होता है। पिता का नाम यीशु नहीं है और यीशु मसीह का नाम यहोवा नहीं है, दोनों भी फिट होता ही नहीं है। लेकिन गधे लोग क्या करते हैं? बस वो जोड़ देने का, बस हम, हमारे पास महाज्ञान है, हमारे पास बहुत नॉलेज है, हम क्या सुनने ले बेवकूफ है, हम क्या करेंगे? कुछ भी प्रचार करते जाएंगे। बेवकूफ लोग क्या करेंगे? हमारी बातों को मानेंगे। लेकिन हर कोई बेवकूफ नहीं है। इसी समाज में
हर कोई बेवकूफ़ नहीं है, पढ़ने वाले भी लोग हैं। बाइबल के हर एक रेफरेंस को किस तरह समझना चाहिए, उस लाइन को किस तरह हम अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्या उसका अर्थ निकलता है, किस तरह उसको अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें क्या होता है पता चलता है। इसके लिए हम लोग बाइबल पढ़ते टाइम क्या करना चाहिए पता है, हर एक चीज़ से क्या करना चाहिए, उसका अर्थ हम लोग निकालना चाहिए। क्योंकि हम देख सकते हैं कि नाम जो शब्द होता है वो जो है किसी के और से आया है। क्या आता है, किसी और से आया। अब नाम मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसका नाम होना चाहिए। जैसे कि ये लोग क्या बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये नाम नहीं है, ये क्या है, टाइटल है। क्या है, पिता नाम नहीं होता है। लेकिन बाइबल में हम देखें तो पिता नाम भी होता है। यीशु मसीह का नाम क्या रखा गया, यशायाह की पुस्तक में पढ़ा हमने, क्या नाम है, अनंत काल का। तो पिता नाम नहीं है क्या, पिता नाम नहीं है ना। उस तरह अब्राहम का भी नाम है ना। अब्राहम का नाम क्या है, बहुतों का पिता। अब्राहम जो शब्द है उसका नाम क्या है, बहुतों का पिता। मतलब पिता क्या है, नाम भी है। लेकिन गधे लोगों को ये पता ही नहीं कि पिता भी नाम होता है, पिता भी बस किसी ने पढ़ा दिया कि पिता नाम नहीं होता, बस उसी को लेकर बैठे। जब पिता नाम नहीं होता फिर यीशु मसीह का नाम क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए यशायाह को बाइबल पता नहीं है, यशायाह को नॉलेज नहीं है, यशायाह नबी को अब पिता नाम नहीं होता है। लेकिन यशायाह ने क्या बताया यहाँ पर, यीशु मसीह क्या नाम है ना। तो ये गधे लोग क्या बोलना चाहिए अब इनडायरेक्टली, है ना। यशायाह तुमको बाइबल पढ़ने नहीं आता, तुमको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, पिता नाम नहीं होता, तुमको हटा दो बोल देना चाहिए। क्या बोलना चाहिए। लेकिन गधे लोग कौन पता है कि पिता भी नाम, बहुत से लोग का नाम पिता है ना। बाइबल में हम दो जन को देखा, एक अनंत काल का पिता है, दूसरा है ना बहुतों का पिता है। उस तरह कुमार भी नाम होता है, राजकुमार। कुमार का मतलब क्या होता है, पुत्र होता है। राजकुमार का मतलब क्या होता है, पुत्र होता है। तो रखते हैं बहुत से लोग, कोई राजकुमार रखते हैं, कोई रवि कुमार रखते हैं, कितने लोग कुमार नहीं रखते, रखते क्या नहीं रखते। तो होता है, नाम रखेंगे तो वो नाम भी होता है। बस ये मूर्ख लोग ने क्या कर दिया, उसको कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा निकालना है ना। यीशु मसीह का और बताने का उद्देश्य क्या था कि तुम्हारा बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा की ओर से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की ओर से तुम्हारा बपतिस्मा होना चाहिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। तो उधर का अर्थ क्या निकाल दिया, पिता नाम नहीं होता है, पुत्र नाम नहीं होता है, पवित्र आत्मा नाम नहीं होता है। फिर नाम नहीं तो क्या होता है, बस वो प्रभु यीशु मसीह। इस तरह क्या कर दिए, सेट कर दिया। लेकिन जो नाम का जो शब्द का जो कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है, हर एक विषय में अलग अलग होता है। उस तरह हम लोग बाइबल के पत्रियों के विषय में भी हम देखेंगे, समझो, है ना। पौलुस क्या करते थे, पत्रियों को लिखते थे। पत्री किसको किसको लिखते थे, एक एक आदमी को लिखते थे कि सबको लिखते थे, पूरा कलीसिया को लिखते थे। तो कैसे लिखेंगे पूरे कलीसिया को, मान लो कलीसिया में 100 लोग हैं, अब उनको लेटर लिखना है उनको, तो कैसे लिखेंगे, सबका नाम लेंगे सिंगल एक एक का, है ना। मान लो उदाहरण के लिए, है ना, ये पत्री विकी के लिए, प्रीति के लिए, संजय के लिए, है ना, विनय ब्रदर के लिए, बाबू ब्रदर के, ऐसा लिखेंगे लेटर। हम क्या लिखेंगे, कलीसिया के नाम पर, क्या है, तो कलीसिया नाम नहीं होता है, एक एक का नाम लेना चाहिए बोलेंगे हम लोग, है ना। उस वचन को भी हम देखेंगे। ओके, पहला कोरिन्थियों उसका पहला तो दूसरा वचन, हाँ, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोलुसिया में, अभी यहाँ पर कलीसिया में एक जन है क्या, नहीं तो अनेक जन है। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, नामों से लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, मतलब भाई हिंदी ग्रामर लिखने को पता नहीं है जितना इनको पता है ना। ये लोग अलग से बोलते ना, विलियम ब्रैनम बेड़ा खोपड़ी का था, कुछ पता नहीं था बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। वो कुछ भी पढ़ा दिए, गधे लोग क्या बन गए, गधे बन के आ गए। यहाँ पर क्या लिख रहा है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में है। और आगे क्या बोल रहा है, अर्थात उनके नाम जो यीशु मसीह ने पवित्र किए। यहाँ पर क्या लिखना है, उनके नामों को लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्या लिखा है, नाम लिखा है। तो यहाँ पर जाकर, है ना, पौलुस को बराबर नहीं पता है, या फिर ट्रांसलेट करने लोगों को नहीं पता है ना, बहुत से लोग, तो क्या लिखना चाहिए, नामों से लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, अभी हिंदी ग्रामर ऐसा ही है, तो क्या करना चाहिए, हिंदी ग्रामर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। पूरे बाइबल में कहीं पर भी जब आपको नामों से नहीं नजर आएगा, आपको क्या नजर आएगा, नाम से ही नजर आएगा। कुछ कुछ जगह पे आपको दिख सकता है, लेकिन ज्यादा मोस्टली आपको क्या नजर आएगा, आप पूरे लेटर्स को देखो, है ना, कोरिन्थी, पहला कोरिन्थी, दूसरा कोरिन्थी, जो भी लेटर्स है सब में देखो, कहीं पर भी नामों से करके नहीं रहते। क्या रहता है, नाम से ही लिखा रहता है। उस तरह और एक वचन देखेंगे, तीमुथियुस को देखेंगे। ओके, पहला तीमुथियुस, ओके, उसका हम जो है दूसरा वचन देखेंगे। पहला तीमुथियुस
पहला अध्याय दूसरा वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, तीमुथियुस के नाम जो विश्वास से मेरा सच्चा सहकर्मी। यहाँ पर क्या लिखा है? तीमुथियुस के नाम। तीमुथियुस को जब लिख रहे तो नाम लिखने की क्या जरूरत है? क्योंकि लेटर किसके नाम पर है? ये किसके नाम पे? तीमुथियुस के नाम पे, कलीसिया के नाम पे नहीं थे, तीमुथियुस के नाम पर। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? तीमुथियुस के नाम। मतलब ये नाम शब्द यहाँ पर क्यों ऐड कर रहा है? क्योंकि तीमुथियुस को ये लेटर लिख रहा है तो क्या कर रहा है? वहां पर नाम शब्द भी लिखा। हम बोलते हैं ना भाई इसके नाम से आया, उसके नाम जो शब्द होता है ना वो हर जगह उसका मतलब एक जैसा नहीं होता है। कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है? उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए है ना, डेट क्या होता है? डेट है ना, इंग्लिश में एक शब्द क्या बोलते हैं उसको? डेट। डेट का स्पेलिंग क्या होता है? DATE। अब ये एक ही शब्द है लेकिन इसका अर्थ क्या होता है पता है? कॉन्टेक्स्ट में बदल जाता है। जैसे कि डेट जो शब्द उसको दो अर्थ है, एक तो तारीख भी होता है, दूसरा खजूर भी होता है। क्या होता है? डेट को खजूर भी बोलते हैं, तारीख भी बोलते हैं। जब हम लोग जाएंगे मार्केट में डेट के लिए जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या निकलता है? खजूर खरीदने जा रहा हूँ, है ना। आज मेरा डेट है, मैं घूमने जा रहा हूँ, उसका मतलब क्या होता है? आज मेरा तारीख है। मतलब जो डेट शब्द है कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसी तरह नाम को पकड़ के, नाम मतलब नाम नहीं होता है, नाम मतलब ये होता है वो होता है, ऐसा नहीं है ना। नाम जो शब्द है हर एक कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग उसका अर्थ को निकलता है। यहाँ पर तीमुथियुस के नाम, ऑलरेडी तीमुथियुस का लिखा, नाम क्यों लिख रहा है? यहाँ पर तीमुथियुस के नाम यानी कि एल्डर से तीमुथियुस को लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है? तीमुथियुस को लिख रहा है। कोरिन्थियों के नाम, कोरिन्थियों के नाम का मतलब क्या होता है? ये लेटर में कोरिन्थी कलीसियों को लिख रहा, तो नाम का मतलब यहाँ पर इस तरह निकलता है। इस तरह पूरे बाइबल में हम देखेंगे, समझो कहीं पर भी हिंदी बाइबल में देखो आपको नाम नाम शब्द ही नजर आएगा। और दूसरा मतलब मैं इसके नाम से आया हूँ, पिता के नाम से, इसका मतलब ये नहीं कि उसका नाम वही है। यीशु मसीह ने बोला कि मेरा मैं पिता के नाम से, तो इसका मतलब ये नहीं कि पिता का नाम ही यीशु मसीह को रखा गया है। जैसे कि यीशु मसीह क्या बोला है? मैं पिता के नाम से, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब यह है मैं पिता की तरफ से आया, पिता की ओर से आया। इसका मतलब ये नहीं कि देखो पिता का नाम यीशु का नाम है ना, पिता का नाम ही यीशु है, पुत्र का नाम भी। इस तरह मूर्खता की तरह बात नहीं करना, क्योंकि बाइबल में हम देखें तो पिता अलग है, पुत्र भी अलग है। पूरे बाइबल कॉन्सेप्ट ही हम जाएंगे, समझो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों कैसे नजर आते हैं हमें? अलग अलग नजर ही हमें आते हैं। स्टार्टिंग से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको एक ही व्यक्ति के रूप में नहीं दिखते हैं, एक ही व्यक्ति के रूप में नहीं दिखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखेंगे, समझो आपको तीनों के रूप में नजर आएंगे, है ना। जैसे कि उत्पत्ति में हम देखें, समझो जब परमेश्वर मनुष्य को बना तो क्या कहता है? हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने समानते बनाए। हम मतलब एक से ज्यादा, ओके, कितना? एक से ज्यादा। मतलब यहाँ पर पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पिता ने भी सृष्टि बनाई, यीशु मसीह ने भी सृष्टि बनाई। इसके लिए उत्पत्ति में पिता नजर आता है और नया नियम में हमें यीशु, यूहन्ना सुसमाचार की किसका नाम नजर आता है? यीशु मसीह। मतलब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था। किसके साथ में था? मतलब उत्पत्ति में जब परमेश्वर सृष्टि बना रहा था तो परमेश्वर साथ में कौन था? यीशु मसीह था। उसी विषय को यूहन्ना ने क्या किया? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, साथ में था। इसका मतलब क्या? उसका मतलब क्या निकलता है कि आदि में पिता भी था, पिता के साथ। अब यहाँ पर पिता ही यीशु है, यीशु ही पिता है। मतलब पिता क्या एक्टिंग कर रहा है क्या हमारे सामने? शक्तिमान बन रहा है, कभी गंगाधर बन रहा है ना। पिक्चर में हम देख सकते हैं, है ना, शक्तिमान रहे तो गंगाधर नहीं रहता है, गंगाधर रहेगा तो नहीं। बाइबल में ऐसा है, पिता है तो वहां पर पुत्र नहीं दिखाई देता है, यहाँ पर पुत्र और पिता ऐसा कुछ दिखता है? तीनों हमें क्या नजर आते हैं? साथ में ही हमें नजर। इसके लिए उत्पत्ति में हम देख सकते हैं कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बना। मतलब यहाँ पर कितने लोग नजर आ रहे हैं हमें? एक से ज्यादा, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा। उस तरह यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे, उस टाइम पे कौन कौन नजर आ रहे थे? है ना, यीशु मसीह पानी में थे, पवित्र आत्मा कबूतर के समान उस, है ना, कबूतर की ना उनके ऊपर आया और पिता की आवाज। मतलब यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर बैठ के यीशु ही बपतिस्मा ले रहा था, पवित्र आत्मा ही बपतिस्मा ले रहा था, पिता ही बपतिस्मा ले रहा था, क्योंकि तीनों एक ही बोल सकते हैं हम लोग, है ना। इन लोगों का नॉलेज जो है मूर्खता का नॉलेज, के लिए बोलता है महामूर्ख लोग होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन बाइबल में हम देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों भी नजर आ रहा है। बपतिस्मा कौन ले रहा है?
यीशु मसीह ले रहे और पवित्र आत्मा कहाँ पर है? कबूतर। ओके, पिता किधर है? स्वर्ग में। यीशु मसीह ने भी क्या बोला? स्वर्ग में पिता है। किधर है? स्वर्ग में पिता। लेकिन गधे लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ग में से पिता जो है पुत्र बनकर आ गया। स्वर्ग में से पुत्र बनकर आ गया। समझो, पिता ही समझो पुत्र बनकर धरती पे आया समझो। तो यहाँ पर पिता किसको प्रार्थना कर रहा था? क्या दादाजी को प्रार्थना कर रहा था? है ना, दादाजी को प्रार्थना कर रहा था। अगर समझो पिता ही पुत्र बनकर आया समझो, तो यहाँ पर किसको प्रार्थना करने की जरूरत है? अगर समझो पिता ही पुत्र बनकर आया समझो, फिर ये पिता क्या कर रहा है? अपने पिता को प्रार्थना कर रहा है। तो क्या होना चाहिए? पिता भी है, दादाजी भी है। ये मूर्ख लोग वो भी डॉक्टरेट निकालेंगे आने वाले दिनों में, है ना। इस तरह के मूर्ख लोग है ना, इनको रिलेशन का नॉलेज है ना, इनको बाइबल का नॉलेज है, कुछ भी नॉलेज नहीं है। लेकिन बाइबल में हम देख सकते हैं कि बपतिस्मा लेते समय भी क्या नजर आ रहे हैं? तीनों भी जो है ना अलग अलग नजर ही आ रहे। उस तरह यीशु मसीह ने भी अपने डॉक्ट्रिन में जो है ना अपने आप को डिफरेंट दिखाया, पिता को डिफरेंट दिखाया। जैसे कि एक वचन पढ़ेंगे मत्ती का 24वां अध्याय 36 वचन से। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह क्या बता रहे हैं, है ना, उस दिन के उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, स्वर्गदूत भी नहीं जानता और मैं भी नहीं जानता। कौन जानता है? केवल पिता। यानी इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह अपने आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को अलग दिखा रहे हैं और पिता को अलग। मतलब उस दिन के बारे में मुझे नहीं पता है, वो किसको पता है? अभी दोनों एक ही व्यक्ति रहेगा समझो, तो दोनों को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों एक ही व्यक्ति है, पिता यीशु ही पिता है समझो, तो दोनों को उस दिन के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इस वजह से हमें क्या नजर आ रहा है ना, मुझे भी नहीं पता, वो किसको पता है ना। अगर समझो यीशु मसीह को, अगर मान लो यीशु मसीह पिता है समझो, उनको पता है, तो यीशु मसीह क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? भाई वो तुम्हारा काम नहीं है जानने का, तुम लोग चुपचाप बैठो करके, तुमको चिन्ह दिया गया, वो चिन्ह पर डिपेंड रहो। क्या बोलना चाहिए? है ना, जो चिन्ह दिया है उसी पे डिपेंड रहो, जो चिन्ह मैंने बताया उसी को देखो, उस दिन के बारे में मत पूछो, क्योंकि वो हमारे आधीन में ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह प्रेरितों के काम में क्या बोलते हैं? समय और काल जो है किसके अधीन में है? पिता के अधीन में, तुमको उसमें जानने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह क्लियर बता रहे हैं कि उस दिन के बारे में मुझे भी नहीं पता, किसको पता है? केवल पिता को पता है। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है? पिता अलग है और पुत्र अलग है। लेकिन गधे लोग क्या करते हैं? यीशु ही पिता है और पिता ही यीशु है, न जाने कौन सा किधर से लेकर आ जाते हैं वचन, है ना। शायद ये लोग शक्तिमान गंगाधर को ज्यादा देख लिए, या फिर उससे पहले और कोई पिक्चर देख ले रहेंगे, है ना। एक ही हीरो क्या करते रहता है ना, एक पिक्चर अपरिचित, कितने लोग देखे, वो भी अपना रूप बदलते रहता है। कभी कभी अपने को हीरो समझ के बैठता है, कभी पुलिस वाला समझता है, कभी अपने को भिखारी समझता है। वो क्या रहता है? उसको बीमारी रहता है। क्या रहता है? बीमारी, एक प्रकार क्या रहता है? बीमारी। कभी अपने पुलिस वाला समझता है, अपने हीरो समझता है, एक ही व्यक्ति रहता है। लेकिन क्या रहता है? इसके लिए अपरिचित है। क्या परमेश्वर अपरिचित है? परमेश्वर को एक्टिंग करने की जरूरत है नहीं है। जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करे, परमेश्वर को एक पुत्र बन के आने की क्या जरूरत है? पवित्र आत्मा बन के आने की क्या जरूरत है ना। अलग अलग रूप लेने की क्या जरूरत है? परमेश्वर है, बस उसने क्या किया है? सबको उसका काम क्या किया है? सौंपा है। सबको अलग अलग काम दिया, सबको अलग अलग ड्यूटी दिया, सबका अपना अपना काम है। ओके, तो यहाँ पर वचन में हम देखेंगे समझो, तीनों भी क्या पता है? अलग अलग। उस तरह पवित्र आत्मा और यीशु मसीह को भी देखेंगे, क्या दोनों भी एक है ना। उस वचन को हम देखेंगे मत्ती का 12 अध्याय, मत्ती का 12 अध्याय उसका 32 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, मत्ती का 12 अध्याय 32 वचन से, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। मतलब अगर यीशु मसीह के विरोध में तुम कुछ बोलते हो तो तुम्हारा अपराध क्या आएगा? क्षमा किया जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में बोलेगा तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है? अगर दोनों एक ही व्यक्ति होते समझो, या तो इसको बोलो या उसको बोलो, बात तो एक ही हो गई, है ना। या तो यीशु मसीह के विरोध में बोले या पवित्र आत्मा के विरोध में, बात तो एक है। क्यों? दोनों एक ही है। लेकिन यहाँ पे दो रूल्स क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह अलग है
और पवित्र आत्मा अलग है। इसके लिए परमेश्वर ने भी रूल्स क्या रखा है, अगर पुत्र को बोल दे तो कुछ क्षमा मिल जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा को बोलेगा तो ना इस लोक में ना परलोक में कभी भी तुम क्या नहीं मिलेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा कौन है, दोनों अलग अलग है ना। ये सारे रेफरेंस पढ़ते ही नहीं है ना, इनको कभी इन पर क्या नहीं करते, ध्यान भी करते नहीं। इतना सारा पढ़ेंगे ना तो क्या आ जाएगा, नॉलेज आएगा, लेकिन इतना सारा पढ़ेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, हम जो बोल रहे वही सुनो, हम जो प्रचार कर रहे वही सुनो, हमको समझ में आएगा तो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, और हम लोग नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर ने अपने ज्ञान को, है ना, ज्ञान गुप्त में रखा है, वो सिर्फ हमको ही पता है, तुमको नहीं पता है, इस तरह क्या करेंगे, डायलॉग्स मारेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि शैतान इनको पूरा भटका के रखा है, इनको शैतान ने पूरा भरमा के रखा है, भटका के रखा है। क्योंकि बाइबल हमें क्या सिखाता है पता है, हम जो है बाइबल में जो लिखा गया उन्हीं बातों पर क्या करना चाहिए, विश्वास करना। जो बातें यीशु मसीह ने बोला है, जो बातें पवित्र आत्मा ने बाइबल ने बोला है, जो भविष्यवक्ताओं ने, शेरों ने बाइबल ने बोला है, इन्हीं बातों को क्या करना चाहिए। लेकिन ये गधे लोग क्या करते हैं, ये विलियम ब्रैनम झूठा जो प्रॉफिट उसको क्या करते हैं, उसकी टीचिंग को लेकर चल रहे हैं, और क्या बोलते हैं हमको आकर कि तुमको परमेश्वर का वचन नहीं पता है। अरे हमको परमेश्वर का वचन पता है, विलियम ब्रैनम का नहीं पता है। विलियम ब्रैनम का नहीं पता है। हमने जो भी पढ़ा बाइबल में जो लिखा है वही हमने पढ़ा था, और तुमने किसको पढ़ा, विलियम ब्रैनम में पढ़ा। वो बाइबल में से बता रहे, सब अपना मन का बता रहे है ना। कैन सर्प का संतान है, बपतिस्मा मसीह बेकी के नाम से लेना चाहिए, इस तरह ना जाने कितने सारे डॉक्ट्रिन जिसको चेलों ने कभी भी नहीं बताया, उसका पूरा अर्थ ये लोग क्या करके रखा है, बिगाड़ के रखा है। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि बाइबल हम पढ़ते, जो रेफरेंस का जो अर्थ निकलता है, जो मतलब निकलता है, हमें क्या नजर आ रहा है, एज इट इज नजर आ रहा है। तो हमें ये नजर आता है कि बाइबल में जो है पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा। पिता का अपना खुद का कुछ नाम है, यीशु मसीह का भी खुद का अपना कुछ नाम है, पवित्र आत्मा का भी खुद का कुछ नाम है। ये तीनों क्या है, अलग अलग व्यक्ति है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला वहां पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, मतलब तुम्हारा उद्धार होना चाहिए, समझो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ही तुम्हारा क्या करना चाहिए, बपतिस्मा तुम्हारा होना चाहिए। क्योंकि उद्धार का जो प्रोसेस है वो कौन पूरा कर रहा है, तीनों पूरा कर रहे हैं। पिता ने योजना किया कि सब मनुष्यों को पापों की क्षमा मिलना चाहिए, सब पवित्र बनना चाहिए, मेरा वचन सुनकर क्या करना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए। तो उस योजना में एक कार्य यीशु मसीह ने किया। एक कार्य किसने किया, यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए बलिदान हुआ, लहू बहाया। ओके, क्या किया, लहू बहाया, हमारे लिए क्या हुआ, बलिदान हुआ। तो एक कार्य यीशु मसीह ने पूरा किया। दूसरा कार्य कौन पूरा कर रहा है, पवित्र आत्मा कर रहा है। पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहता है, हमें अगुवाई करता है, वचन हमें सिखाता है, सत्य का सारा मार्ग क्या करता है, हमें बताता है। तो सबका अलग अलग रोल है, लेकिन मकसद एक ही कि हम सबका उद्धार होना चाहिए। इसलिए बपतिस्मा किसका नाम से होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों किससे हमारे जीवन में आने का मार्ग कौन सा है, बपतिस्मा है ना। बपतिस्मा के द्वारा क्या कर सकते हो लोग, हमारे जीवन में आ सकते। बपतिस्मा एक प्रूफ है कि हमने क्या किया, प्रभु को स्वीकार किया। तो हमने किसको स्वीकार करना चाहिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। मतलब हमारे बैप्टिज्म में कॉन्सेप्ट में तीनों भी होना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ यीशु मसीह को लेते, लेकिन पूरा बाइबल पढ़ते हो लोग। लास्ट टाइम मैंने बताया कि बैप्टिज्म क्या हुआ है, डिफरेंट में हुआ है। वो बाइबल में हमें दिखता है, लेकिन ये गधे लोगों को नहीं दिखता है। ये गधे लोग क्या दिखता है, 2:38 ही दिखता है। क्या दिखता है, 2:38, बाकी दूसरा कुछ भी इनको दिखाई देता नहीं। बाइबल में जो है कोई भी चीज को हम लोग तो क्या करना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए, चारों तरफ हम लोग देखना चाहिए ना। चेलों ने सिर्फ यीशु मसीह के नाम से दिया, यीशु मसीह नाम उसको ही लेके बैठेंगे, समझो। तो पवित्र आत्मा दिया, उसको क्या करेंगे, वो जरूरत नहीं, उस पर फोकस नहीं। क्यों, उनको वो पता ही नहीं। उस तरह बाइबल में हम देखते, यीशु मसीह शुरुआत में भी क्या बोला था, शुरुआत में यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, तो यीशु मसीह ने सिर्फ पवित्र आत्मा का नाम नहीं लिया, पुत्र का नाम नहीं लिया, पिता का नाम नहीं लिया, इसलिए हमको खाली जल से बपतिस्मा लिया। तो पवित्र आत्मा के नाम से लेना चाहिए। डॉक्ट्रिन बनाना चाहिए, हमें बनाना चाहिए नहीं, थोड़ा यहाँ थोड़ा, बाइबल का सिद्धांत क्या, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। हमें क्या करना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्या करना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्या करना चाहिए, पकड़ के हम लोग चलना चाहिए। तो पूरा कॉन्सेप्ट में क्या पता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा आज के टाइम पे हम लोग लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए बोलते, आज के समय में ना हम पर आपके द्वारा पवित्र आत्मा उतरने वाला है, ना किसी के हाथ रखने से पवित्र आत्मा उतरने वाला नहीं है, या फिर ऑटोमेटिक भी
तो अब प्रूफ क्या है? बैप्टिज्म। बैप्टिज्म लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा बैप्टिज्म कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा बाइबल हम लेना चाहिए, पूरा बाइबल कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, तब जाके हमें हर चीज क्या आएगा, अच्छी तरह हमें समझ में आएगा। आज हमने देखा नाम का अर्थ क्या होता है ना, हर चीज का क्या क्या अर्थ होता है, हमने क्या किया, देखा। लेकिन गधे लोग ने इतना स्टडी किया नहीं, इतना बाइबल पढ़ा नहीं, सिर्फ क्या कर रहे, कुछ भी प्रचार करके बेवकूफ लोग को और बेवकूफ बना रहे।